हर हर महादेव। जय माँ धारी के कालीन का। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। पहले तो आप सभी को मेरा प्रणाम, सादा प्रणाम, और छोटी भाई बहनों को ढेर सारा प्यार। मैं अंजलि रावत ब्लॉगिंग में आप सबका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आपकी ब्लॉगिंग आप सबको पसंद आए और मेरी ब्लॉगिंग को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मैं आज आपके सम्मुख कुछ ऐसी पंक्ति रखना चाहती हूँ अपनी माँ के लिए, जो मैंने खुद ही उनके लिए लिखी भी है और जो मेरे मन में उनके लिए प्रेम भाव है, उसे मैं आप सबके सम्मुख रखना चाहूँगी। जग में अच्छी जग में न्यारी, जग में अच्छी जग में न्यारी, माँ की ममता सबसे प्यारी, माँ की ममता सबसे प्यारी। बेटे के प्रति माँ का प्यार, अद्भुत इसमें भरा दुलार, बेटे के प्रति माँ का प्यार, अद्भुत इसमें भरा दुलार। माँ ममता अरमान जो जागे, माँ ममता अरमान जो जागे, जन्म के सुख उतने ही पावे। माँ ममता के प्रति जो जाने, माँ ममता के प्रति जो जाने, जन्म के दुख से मुक्ति पावे, जन्म के दुख से मुक्ति पावे। ईश्वर से बढ़कर माँ का स्थान, ईश्वर से बढ़कर माँ का स्थान, कर सके जो इसकी पहचान, कर सके जो इसकी पहचान। जन्म के दुख सरल ही पास, जन्म के दुख सरल ही पास, माँ चरणों में चारों धाम, जो जाने सो बने महान। माँ चरणों में चारों धाम, जो जाने सो बने महान। दोस्तों, माँ एक ऐसा वर्ड है जो दुनिया से सबसे अनोखा और सबसे प्यारा है। माँ के बिना कोई भी पूर्ण नहीं है, सभी माँ के बिना अपूर्ण है। माँ के चाहती है हर परेशानी में अपने संतान को सुरक्षित रखती है। और कहते हैं ना, अगर बच्चा ज़रा विचलित हो तो माँ का मन भी विचलित हो जाता है। तो यही है मेरा कि मैं जब भी थोड़ा परेशान होती हूँ, जब भी निराश होती हूँ या मुझे कुछ दिक्कत होती है, तो मेरी माँ सदैव मेरे साथ खड़ी रहती है। तो सदैव मेरे साथ खड़ी रही है। अगर वो सामने नहीं आ सकी तो उसने हमेशा स्वप्न के माध्यम से मुझे ये एहसास कराया है, मुझे ये दिखाया है कि वो सदैव मेरे साथ खड़ी है। जब भी मुझे उसकी ज़रूरत है तो सदैव मेरे साथ रहेगी और रही है। दोस्तों, मैंने अपने भोले बाबा के लिए भी चंद पंक्तियाँ लिखी हैं जो आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूँगी। ये पंक्तियाँ ही नहीं कि मेरे दिल के, मेरे हृदय के भाव भी और सच्ची घटना भी है। दोस्तों, उबड़ खाबड़ राहों पर मेरा हाथ थामा तुमने, उबड़ खाबड़ राहों पर मेरा हाथ थामा तुमने, हर परेशानी से मुझे बचाया तुमने, हर परेशानी से मुझे बचाया तुमने। दुनिया में ठोकर खाकर जब भी गिरी मैं, दुनिया से ठोकर खाकर जब भी गिरी मैं, खड़े होने का हौसला दिलाया तुमने, खड़े होने का हौसला दिलाया तुमने। मैंने ज़िंदगी में बहुत बार ऐसे थे कि मैंने ज़िंदगी से हार मान ली थी दोस्तों। वो पे अपने ही अपनों को जख्म दे देते हैं दोस्तों। तो वही बात होती है, लोगों की बातें, हम कोई भी लोगों की बातें एक कान से लेते और दूसरे कान से निकाल देते, पर वहीं जिनसे हमें ज़्यादा उम्मीद रहती है, जिनका साथ हम पाने के लिए करते हैं कि हाँ यार हमें इस यहाँ रहना है, इनके साथ चाहिए, या जिनके प्रति हमारा प्रेम रहे, प्रेम भाव है, वही हमें जख्म देने लगे। तो दोस्तों, एक दिन की घटना बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। एक दिन क्या हुआ कि मैं अपनी सिस्टर को छोड़ने गई थी, तो उसको मैं जैसे ही बस में बैठा के आई, फिर मुझे ध्यान आया कि मेरे पास तो फ़ोन नहीं है मेरा, और क्योंकि मुझे अपने बेबी को साथ में लेके आ रही थी, अपनी बेबी के साथ आ रही थी, तो धूप काफ़ी तेज़ थी, तो मुझे ई रिक्शा में आना था अपने घर। फिर मैंने जैसे देखा, मैंने कहा मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं है, और फ़ोन के पीछे मैंने पैसे रखे हुए थे, वो उसके पास चले गया फ़ोन सही, ठीक है। तो मैंने अपनी बेबी को कहा धूप भी बहुत तेज़ है बच्चा, आप कैसे ले जाऊँगी इस ई रिक्शा में, और इतने दूर जाना है, बहुत दूर आना था। सिलकुंजी रोड थी, वहाँ से हमें यहाँ रामगढ़ आना था। तो क्या हुआ कि मैंने कहा भगवान, अब मैं कैसी गलती हो गई मुझसे, मैंने अपना फ़ोन उसको दे दिया, और अब मेरे पास तो किराया भी नहीं है, कैसे जाएंगे हम पैदल पैदल, तो बहुत तेज़ धूप है, बच्चे को भी धूप हो जाएगी। फिर भी मैंने बोला चलो कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे करके मैं इसको लेके जाऊंगी। उसके पास मैंने थोड़ा एक जूस की बोतल रखी थी मैंने हाथ पे, तो मैं उसको पिलाते पिलाते आ रही थी। तभी अचानक एक रिक्शा वाला आता है, वो मुझे बोलता है मैं ना बैठिए, मैं
पहले तो हॉर्न देता है, मैंने सोचा कि ये ऐसे जा रही होगी गाड़ी। फिर वो बोलता है मैडम बैठिए, तो मैं बोलती, मैंने कहा नहीं नहीं भैया मुझे नहीं बैठना है, आप चले जाइए। उसने बोला मैडम बहुत तेज़ धूप हो रही है, आप बैठ जाइए रिक्शा में। फिर मैंने उसको बताओ क्या बोला, मैंने उसको ये बोला दोस्तों कि भैया मेरे पास पैसे नहीं हैं आपको देने के लिए, और मुझे नहीं बैठना है रिक्शा में, हमारा घर ज़्यादा दूर भी नहीं, नज़दीक ही है, हम चले जाएंगे। तो उसने बोला कोई बात नहीं मैडम, मैं आपको नज़दीक ही है तो मैं आपको छोड़ दूँगा, बहुत तेज़ धूप हो रही है, आप बैठ जाइए, मुझे आप पैसे भी नहीं चाहिए। तो मैंने बोला भैया मेरे पास रियल में पैसे नहीं है, मेरा फ़ोन मेरी सिस्टर के पास चला गया है और उसके अंदर पैसे रखे थे पीछे मेरे फ़ोन के कवर में, तो पैसे भी उसके पास चला गया। तो उसने बोला मैडम मैंने आपसे पैसे नहीं मांगे हैं, आप बैठ जाइए, बहुत तेज़ धूप हो रही है और आपको जिधर जाना है मैं आपको वहाँ तक छोड़ दूँगा। तो उस भैया ने मुझे जहाँ पे मुझे उतारना था स्टेशन पे वहीं तक मुझे छोड़ा, मेरे घर के नज़दीक ही। फिर उस दिन फिर मैं आई, एक पल मैंने उसको धन्यवाद तो बोल दिया था, पर मैंने बोला भगवान आज तूने मेरी सहायता कर दी। तो दोस्तों जहाँ पे हम मुझे कभी भी मैं बिना पुकारे ही, बिना मुझे सहायता, मैं अगर ये बोलूँ कि मुझे सहायता चाहिए, बिना सहायता के ही मुझे सहायता मिल जाती है। ये है मेरे महादेव और मेरी माता रानी का, मेरी माँ का चमत्कार, जो मैंने हमेशा फील किया है। मैं कहीं भी और यही नहीं कि मेरा जब भी मेरा एक्सीडेंट भी हुआ तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरा एक्सीडेंट तो बहुत बड़ा हुआ पर मुझे कभी भी कोई खरोच तक नहीं आई। दोस्तों इसे कहते हैं वो हमेशा मेरी रक्षा करते हैं, चाहे वो मेरे बोलने पे आए या ना आए, वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। और मैं हमेशा यही फील करती हूँ कि हाँ वो मेरे साथ ही चलते हैं और मेरे साथ ही रहते हैं। तो मुझे कभी भी मतलब ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि अरे यार मैं वहाँ जाना था कैसे जाऊँ, या मैं सिर्फ ये बोलती हूँ कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए तो मुझे ये चीज़ चाहिए और मुझे वो चीज़ें मिल जाती हैं, चाहिए मुझे। तो कहते हैं ना दोस्तों, यदि आपकी भक्ति में शक्ति है, आपकी श्रद्धा सच्ची है, सच्चे हृदय से आपके भाव हैं, तो आपके भाव में ही आपके साथ रहते हैं। अगर आप उनको सच्चे हृदय से चाहते हो, सच्चे हृदय से उनके प्रति भाव व्यक्त करते हो, तो वो आपके पैसों से नहीं बल्कि आपके भाव से प्रेम करते हैं, इसलिए वो आपके साथ सदैव बने रहते हैं। जैसे मेरे महादेव और मेरी माता रानी सदैव मेरे साथ खड़े रहते हैं। कोटि कोटि नमन मेरे भगवान। थैंक यू।